तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि SGFI गेम योगासना चैंपियनशिप में क्या क्या आसन पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे ए ग्रुप के आसन के बारे में, ठीक है। ए ग्रुप में कौन कौन सा आसन होता है, तो आज हम बात करेंगे बी ग्रुप के बारे में। बी ग्रुप में कौन कौन से आसन होता है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि कौन कौन सा आसन है और उसको किस प्रकार से सही तरीके से किया जाना चाहिए ताकि हमारा कंपटीशन में नंबर अच्छा खासा उठ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का योगा कंपटीशन का जो चैंपियनशिप होता है उसमें कौन कौन सा आसन किया जाता है उसका हम देखते हैं, पोस्चर्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चक्रासना है, तो आइए चक्रासना कैसे करते हैं और क्या तरीका है उसको करने से पहले करने का। चलिए, तो चक्रासना के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से देखिएगा, जिस प्रकार से ये बच्चा करेगा उस प्रकार से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे किस प्रकार से खड़ा है, जिस प्रकार से खड़ा है आपको उसी प्रकार से खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, गो डाउन, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ये है चक्रासना, ठीक है। चक्रासना ये आपका समझिए तो साधारण ही है, लेकिन कंपटीशन में पूछे जाने वाला इसमें और भी ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है। ऐड ऑन क्या कर सकता है, अगर आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप ये जो हाथ और पैर की जो दूरी है ना, ठीक है, ये जो हाथ और पैर की दूरी है इसको कम कर सकते हैं। कम करने का मतलब क्या होगा, जैसे दिखाते हैं, ठीक है, गुड। ये आप कर लेंगे ना तो आपका नंबर यूं ही ज्यादा उठ जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा करके दिखा, ठीक है, देखिए कितना कम है, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट है चक्रासना करने का, ठीक है। कंपटीशन, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप साधारण ही करें, लेकिन आप कंपटीशन खेल रहे हैं तो आपको यहाँ तक आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कंपटीशन जो है कंप्लीटली डन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम वापस आते हैं। वापस आएंगे कैसे, वापस आएंगे आराम से, ठीक है, गुड। वापस, अब जब बैकवर्ड बेंडिंग किए हैं तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका कंपटीशन का पार्ट है। क्योंकि आपको जब जज देखेगा कि कंपटीशन में बच्चा सिर्फ सीख के आया है या फिर उसके आपको करने की विधि भी उसको पता है या नहीं, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप बैकवर्ड बेंडिंग किए उसी प्रकार से आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, आपके बैकबोन को रिलैक्स देने के लिए, ताकि आपका दूसरा जो आसन आप करने वाले हैं वो सही तरीके से हो जाए, ठीक है। गर्भासना, गर्भ पिंडासना कहीं कहीं नाम मिलेगा आपको, लेकिन गर्भासना यहाँ पे है तो कोई बात नहीं, नाम से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये आसन होता कैसे है, ठीक है। तो गर्भासना करने के लिए सबसे पहले आपको पद्मासना के थ्रू ये किए जाने वाले आसन है, ठीक है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जाना है दंडासना में, ठीक है, जो कि अभी आपने देखा किस प्रकार से आया दंडासना में। दंडासना में जाने के बाद आपको क्या करना है कि एक पैर से, ठीक है, एक पैर से आपको पूरा यहाँ शोल्डर के पास आपको लगा लेना है, और ये आपका पूरा जो हील है, हील को बिल्कुल आप अपने जंघा मूल के पास रखेंगे ताकि आपका गर्भासना जाने के वक्त आपको कोई कठिनाई नहीं हो, ठीक है। अब देखिए दूसरे पैर को, देखिए पहला पैर का हील था जंघा मूल के पास, ठीक है। तो अब दूसरे पैर के हील भी जंघा मूल के पास होगा, लेकिन जाएगा कैसे, जब तो इस हाथ के अंडर आर्म के नीचे से घुसाना, ठीक है। कैमरामैन कम हियर, ठीक है, देखेंगे ये जो गैपिंग एरिया फिर से निकालो, हाँ देखिएगा कहाँ से जाएगा जो, ठीक है। देखिए फिर से सीधा करो पैर, हाँ देखिए लेके आओ, देखिए यहाँ से जाना है, ये जो गैपिंग एरिया है ना यहाँ से लेके जाना है आपको पैर, तब जाकर के आपका दोनों हील जो है आपके
जंघा मूल के पास पहुंचेगा, ठीक है, जंघा मूल के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे हाथ को भी यहां से प्रवेश करवाना, यानी कि अंदर से लेके जाना, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब ध्यान से देखेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है, आराम से, ठीक है। ये अब देखिएगा, अब आपको ध्यान देना है कि आपके दोनों हाथ का जो साइज है यहां से निकलने के बाद दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से बराबर आ रहा है। अब देखिए आराम से आपका आ जाएगा आपके कान के पास, ठीक है, और इसमें आपको करना है होल्ड, ठीक है, आराम से, सॉरी, आराम से इसमें करना है आपको होल्ड। और कंपटीशन में एक चीज और ऐड ऑन किया जाता है कि आपके फेस का स्माइली फेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका वहां पे दिखना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के तनाव से नहीं जूझ रहे हैं और किसी भी प्रकार से आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके स्माइली फेस वहां दिखाएगा कि ताकि आप सही से कर पाए, ठीक है। इसको पूरे तरीके से आप होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। किसी भी प्रकार के आप शरीर में कोई हिलना डुलना नहीं रहेगा, तब आपका कंपटीशन के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। ये गर्भपिंडासना है। आप इसमें चाहे, अब जब आपका आसन लग गया है तो आप चाहे जितना देर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है गर्भपिंडासना, ठीक है। आप इसमें होल्ड रहेंगे, अब जितना देर होल्ड रहेंगे उतना ही अच्छे। बात करते हैं इसी में, ठीक है, इसी में आपको करना है कुकुटासना, ठीक है। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए कुकुटासना इसी में करवा के दिखाते हैं कि किस प्रकार से कुकुटासना होता है। सेम टू सेम यहां तक प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है, जो आप हाथ को अंदर लाए प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस हाथों के जरिए आपको उठाना है, ठीक है। तो कैसे उठाएंगे इसको हम दिखाते हैं, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा वो, ठीक है। अब देखिएगा, गर्भाशय में जिस प्रकार से दोनों हाथ आपके अंदर आते हैं उसी प्रकार से आपका हाथ इसमें भी अंदर आएगा, लेकिन प्रोसेस वो वहां तक सेम रहेगा। लेकिन यहाँ उठाने में आपको जब उठाना है तो आपको पहले बैलेंस करना होगा अपने बॉडी को। तो बैलेंस करने के लिए आपको अपने गर्दन को नीचे लेके आना है, नीचे लेके आएंगे और हाथ को, कैमरामैन कम हियर, देखिए आपने अपने हाथ को जब यहां से लेके आएंगे, ठीक है, यहां से लेके आएंगे, आपका हाथ बिल्कुल इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। और जब आप अपने पूरे बॉडी के वेट को इधर की ओर शिफ्ट करेंगे, पीछे की ओर शिफ्ट करो धीरे धीरे, देखिए पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे तो आपका ये पूरा रहेगा आपका ये कुकुटासना में, ठीक है। और आपका जो फेस स्माइल है बिल्कुल बरकरार रहेगा, ठीक है। आपको इसमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं महसूस होगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा आप लिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को खींच सकते हैं, ठीक है। अपने आप को खींच के दिखाओ ऊपर थोड़ा सा, गुड, वेरी गुड। इसमें आपको होल्ड करना, आप इसमें चाहे जितना देर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपको ये सब आसना को आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। कोई भी प्लेयर हो आपको ये आसना आना ही आना है, क्योंकि ये डिफिकल्टीज आसनों में से आता है, ठीक है। रिलैक्स। तो ये आसना सीखने के बाद आपको हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। रिलैक्स करो, ठीक है। तो अगले आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आसन है हम लोगों का, रिलैक्स हो गया, हाँ, अगला जो आसन है हम लोग का बक आसना, ठीक है। ऐसे तो इसका नाम एक्चुअल में है बक ध्यान आसना, लेकिन बक आसना इसको हम बोलते हैं। कैसे करता है बक आसना, आइए देखते हैं। बक आसना करने के लिए आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से आप करेंगे। तो अगर आपका जज इस साइड बैठा हुआ है, ठीक है, इस साइड बैठा हुआ है, तो आपका फेस इस साइड होना चाहिए, ठीक है, फेस इस साइड या फिर इस साइड, क्योंकि आपका बकासना पूरा तब तक नहीं दिखेगा जब तक आपका पूरा डिस्टेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए बकासना सबसे पहले आगे से करके दिखाएंगे, ठीक है, आगे से दिखाएंगे, उसके बाद आपको साइड से भी दिखाएंगे, ठीक है। आपको करना साइड से ही है लेकिन आपको आगे से दिखाएंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला पोजीशन, हाँ, गुड, गुड वन, वेरी गुड, वेरी गुड बाबू, बहुत अच्छे। थोड़ा हम भी कर लेते हैं। चलिए
ठीक है, ये तो हम मजाक में किए, बस आपको करना है। चलिए अब इसको साइड से करना है, ठीक है, साइड से करके दिखाओ। अब देखिएगा कैमरामैन इधर ध्यान देंगे, देखिएगा आपको देखना क्या है कि आपका आसन कहाँ से प्रारंभ होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, घुटने को आपके अंडर आर्म में लगाना है, ठीक है, दोनों को लगा लिए, ठीक है। अब पूरा का पूरा जो वजन है आप धीरे धीरे आगे की ओर शिफ्ट करेंगे, आगे की ओर शिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे उठाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे इसको उठाएंगे और कोशिश ये रहेगा कि आपका हाथ थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करेंगे। गुड, वेरी गुड, रिलैक्स, ठीक है, इसमें रिलैक्स होना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आसन है आपका बहुत ज़्यादा देर करने की चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा देर करवाएगा भी नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये आसन जो बकासना जो है आपको बस करने के लिए हम बता रहे हैं किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। रिलैक्स हो जाओ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। ग्रुप बी का जो आसन है वो है भू नमन आसना, ठीक है। भू नमन आसना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। भू नमन आसना एक लेग स्ट्रेचिंग आसना है, लेग स्प्लिट आसना है, ठीक है। आपको दोनों पैर को फैलाना है और उसके बाद करने वाला आसन है। तो चलिए भू नमन आसना करके दिखाइए। हाँ गुड, उठने के तरीके और बैठने के तरीकों को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गुड वन बाबू, गुड, ठीक है, गुड वन। हाँ अब देखिएगा, रिलैक्स, यहीं पर रुको पहले। अभी क्या क्या दिक्कत है? नहीं हम बोले वहीं पर रुकना है। हाँ यहीं पर रुके। देखिएगा अब देखिए क्या आपको हम दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। देखिए ये जो आपका एरिया है ना, ये आपका बिल्कुल फ्लैट जाना चाहिए, ठीक है। ये एरिया बिल्कुल फ्लैट जाना चाहिए। जब तक आपका ये फ्लैट नहीं जाता है जब तक आपका अच्छे से भू नमन आसना नहीं होगा, ठीक है। तो इसको फ्लैट जाने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे मे बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फ्लैट गया, उसके बाद फिर दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है, ठीक है, और नीचे डाउन करना है, ठीक है। आगे की ओर देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो फेस है बिल्कुल आपके आगे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के आपका जो है भू नमन आसना बिल्कुल कंप्लीट होगा और आपके आसन में 4 चांद लगा देगा। आइए थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए कि किस प्रकार से ये पोजीशन लगता है, ठीक है। हाँ गुड, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आसना की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसना, रिलैक्स कर लो अपने बॉडी को। आपको वहाँ पे कंपटीशन में भी आपको जब दूसरा आसन की तरफ बढ़ेंगे ना तो आपको कंपटीशन में भी रिलैक्स करना है बॉडी को, तब आपका दूसरा आसन आएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको तुरंत से आसन करना है, क्योंकि बॉडी है ना, बॉडी में खिंचाव आता है, स्ट्रेन आता है, ये सब चीज़ को देखते हुए कंपटीशन खेला जाता है, ठीक है। ये नहीं कि बार बार तुरंत करना है आसना, ठीक है। चलिए तो अगला, रिलैक्स हो, ओके। हाँ तो अगला आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन है हम लोग का शलभासना। शलभासना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। शलभासना एक बहुत ही अच्छा आसन है बैलेंस करने के लिए। तो आइए उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। शलभासना एक है आपका, जज अगर इस साइड बैठा है तो आपको जनरली इस साइड ही करना है, क्योंकि आपका वो शलभासना पूरा दिखता है उसमें और हर पॉइंट उसमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं शलभासना। कोई बात नहीं, सब सही है। गुड वन। अब ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से पहले उठाना है, ठीक है। आप चाहिएगा कि हम डायरेक्ट में उठा दें तो वो संभव नहीं है। चलिए स्टार्टिंग पोजीशन, गुड, पहले ध्यान दो, देखिए फिर से वापस आओ, वापस देखिएगा कहाँ से उठता है। चलो स्टार्टिंग, गुड, डाउन। देखिए ये आपका पूरा हिप और नी के बीच में इस प्रकार से उठना चाहिए, ठीक है, तब आपका शलभासना कंप्लीटली जाएगा। चलो गो, बहुत अच्छे, वेरी गुड,
चलिए कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करेंगे हाथों पे, ठीक है, क्योंकि हाथों का जो डिस्टेंस है बिल्कुल शोल्डर के बराबर होना चाहिए, ठीक है, शोल्डर के बराबर होना चाहिए। पैर का जो देखिए पैर की स्थिति बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, पैर का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, ताकि आप इस आसन को अच्छे से समझ पाए और कर पाए और होल्ड कर पाए, ताकि होल्डिंग टाइम जो है बहुत ही मायने रखता है कंपटीशन में, ठीक है। चलिए रिलैक्स, फॉरवर्ड बेंडिंग, क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग करने के बाद तुरंत से फॉरवर्ड बेंडिंग किया जाता है, ताकि आपका बैकबोन बिल्कुल स्टिफ ना हो, सही रहे, ठीक है। चलिए तो ये था ग्रुप बी का 6 आसन जो कि आपको करना है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। मिस्टेक ये हुआ था कि हमको करना था, क्या करना था, उत्तान पादासना करना था, ठीक है, लेकिन हम उसमें बताए आपको उत्थित पाद हस्तासना बताए थे, सॉरी उसके लिए। चलिए तो उसको हम आज कंप्लीट कर देते हैं। उत्तान पादासना करके दिखाओ कैसे करते हैं जो। गुड, वेरी गुड। पहले अपने आप को सेट कर लेना है, ठीक है, उसके बाद पैरों को 60 डिग्री एंगल पे आपको उठा के रखना है और होल्ड करना है, ठीक है। आपको इस प्रकार से होल्डिंग टाइम भी बढ़ेगा और आपका कोर स्ट्रेंथ भी मजबूत होगा और आप बहुत ज़्यादा मजबूत भी रहेंगे, ठीक है। तो रिलैक्स डाउन। चलो तो अभी आपने जो आसन देखा ये ग्रुप ए का आसन है। कल मैंने इसको नहीं बता पाया था, सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा लेटर मिस्टेक था। तो ये जो 6 आसन है ग्रुप बी का आपको कंप्लीट कर लेना है, आपको कंपटीशन के लिए, ठीक है, SGFI गेम के लिए कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ग्रुप सी की ओर बढ़ना है। तो ग्रुप सी का वीडियो आज ही आएगा, लेकिन आएगा वो शाम में आएगा, ठीक है। तो आइए शाम के लिए वीडियो शाम पे छोड़ते हैं, अभी अपना काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि वो कर सके अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है, हर बारीकियों को देख सके। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।